सागर एक्सप्रेस से हमारी चुनावी यात्रा अलग अलग राज्यों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है और हम अलग अलग कोच में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं देश का मोड़। चुनाव में मेन तो एजुकेशन, किसानी, बेरोजगारी मुद्दे तो यही है। इसी भी आदमी देता है। अब पार्टियां काम नहीं करती हैं, लोगों ने तो इसीलिए वोट दिया था। इसी आधार सभी वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस बार अभी आपने पिछले चुनाव में भी यही सोचकर वोट दिया था और इस बार भी आपके यही। अब 10 साल के काम से क्या आप खुश हैं? आपको क्या लगता है 10 साल में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है, और आपके दिमाग में क्या रहेगा वोट देते समय? यूपी में कहा जा रहा है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या वाकई में है? राम मंदिर मुद्दा क्यों रहेगा? मंदिर तो बन गया। अगर मंदिर और वोट से क्या उसका मतलब है? वो तो आस्था का विषय है। लोग सरकार तो वोट देंगे जब वो देखेंगे मुझे बेरोजगारी बढ़ रही है, दिन ब दिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, किसान बैठे हैं दिल्ली में, कोई सुन रहा है? कोई MSP लागू हो गई और जिनकी जो वैकेंसी नहीं निकल रही है या जो निकलती भी है उनके वो पेपर लीक हो रहे हैं। एज लोगों की बेरोजगारी, एज फाउंडेशन, एज वाला गड़बड़ हो गया सब का काम। एज लिमिट नहीं बढ़ाई जा रही, ज्यादा निकली है उनकी हो नहीं पा रही पूरी वैकेंसी। मुद्दे तो यही है और इसमें तो नहीं लगता कि सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर पाया। किसी भी सरकार ने नहीं। हाँ, किसी भी सरकार ने, और इससे 10 साल में भी कोई विशेष नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी जब आप इस बार वोट देंगे। जी जी, आप बताइए आपके क्या आपका क्या नाम है? आप किस जगह से? जितेंद्र कुमार नाम मेरा है। और किस जगह से हैं आप? जी, मैं इटावा से। इटावा से। तो आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में? आप क्या सोचकर वोट देंगे? मेरे तो यही मुद्दे, ज्यादा से लोगों को रोजगार दिया जाए, शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर की जाए, इसी मुद्दों को देखते हुए काम करेंगे। गैस सिलेंडर वगैरह है, बहुत महंगा हो गया है। अब सिलेंडर को सब्सिडी खाते में जाती है, किसान पैसा कर नहीं पाता है। सब्सिडी कब निकालने जाए, खेती का काम करेंगे, पैसे निकालने जाए, यही सब मुद्दा है। इसी को देखते हुए वोट किया जाएगा। पिछले बार आपने क्या सोचा था वोट देते समय, और इस बार भी वही सब दिमाग में है या कुछ इस बार चेंज हुआ है? इस बार कुछ चेंज हुआ है। उस बार सोचा था कि क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, उस हिसाब से नहीं हो पाया है। जिस हिसाब से सरकार को वोट दिया था उस हिसाब से नहीं चल पा रही है। अपने दिमाग से कहीं नई सोच से बात देंगे, बदलाव करेंगे, नई सोच से वोट देंगे। आपका क्या नाम है? और मेरा सोनू नाम है। सोनू, आप भी इटावा से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं इटावा यूपी से हूँ। आप क्या करते हैं? ट्रेवल्स का काम है हमारा। जी। तो आपके क्या मुद्दे हैं? आप क्या सोचकर इस बार वोट देंगे? ये सरकार से थोड़ा परेशान है हम लोग। इस सरकार से खुश नहीं है और इस काम में बदलाव चाहता हूँ। ये हमारा मुद्दा है। तो क्या परेशान है आप सरकार से? बहुत सी परेशानियाँ हैं, बीमारी, इलाज के मामले में, शिक्षा भी नहीं वो मिल पा रही है। हर विभाग का ट्रांसपोर्ट लाइन हो, चाहे किसान हो, हर आदमी परेशान है इस टाइम। तो इस चक्कर में मैं बदलाव चाहता हूँ। तो आप पिछले बार जब चुनाव में वोट दिया था उस समय जो सोच रहे थे वैसा इस बार सोच रहे हैं या इस बार आप कुछ अलग? नहीं, कुछ अलग सोच रहा हूँ। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम है छोटे, इटावा से है। इटावा से। आप क्या करते हैं? हम ट्रेवल्स का ही काम है। तो चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं? मेरे मुद्दे तो यही है, किसान बहुत परेशान है सरकार से। हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। किसान रात में भी नहीं सो पा रहा है। इतने आवारा पशु घूम रहे, किसान रात में भी नहीं सो रहा, दिन में काम कर रहा है। इस सरकार से बिल्कुल सुकून ही नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, इसकी कोई सीमा नहीं। तो आप कह रहे हैं कि इस सरकार से परेशान हैं, तो लेकिन आपने इस सरकार के लिए वोट पहले दिया था? हाँ, दिया था पहले आपने दिया उम्मीद से दिया था। वो अच्छे दिन के चक्कर में आ गए, विश्वास में अच्छे दिन आने वाले, वो अच्छे दिन अभी भी नहीं आए। इस बार बहुत परेशानी है ज्यादा। आवारा जानवरों ने कितने किसान को मार दिए, सींग घोष के फाड़ दिए खेत में ही। सब बहुत परेशान है। हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है यूपी में। कुछ नहीं, योगी सरकार ने क्या अच्छा काम किया? पेपर लीक कराए और जो उनके हैं उनकी चल रही है, कुछ नहीं हुआ अच्छा काम। बहुत धांधली हो रही है। किसान तो बिल्कुल सुकून में नहीं है। आवारा जानवरों से। अंकल, आप कहाँ से हैं? कौन सी जगह से हैं?
हम डिस्ट्रिक्ट जींद से हैं जी। जिनसे हैं। हाँ, और क्या आप किसान हैं? किसान। तो आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव के, क्या सोचकर वोट देंगे आप? देखो, किसान ने सरकार बदली, बड़ी आराम से बदली थी, 10 सीट दी हरियाणा, तो किसान बिल्कुल निराश है। सरकार से निराश। किसान नेता भी बाज रहे हैं सरकार से। जो किसान नेता लीडर दे लिए, किसानों के समझे जाते लीडर, जैसे वीरेंद्र जैसे है, ये बड़े बड़े लीडर थे, ये किसाना के लीडर थे, तो इनती भी जूत खा कर किसाना के उल्टा वापसी कांग्रेस माना। किसान बिल्कुल नाराज है। किसान ने लेकर आए हैं इस बड़े बड़े लीडर ने, जैसे ये आवाज़ दी है भाई इसमें कांग्रेस में आओ दोबारा, ये बीजेपी किसान और मजदूर का भला है। लेकिन पिछले चुनाव में आप साथ थे। हाँ बिल्कुल, हंगा लागत, 2 किसान 2 बार वोट दी है, जोर लाकर 10 की 10 सीट दे दी हरियाणा ने, बड़ी वोटों से जिताए थे। अरे अब कुछ नहीं, किसान नाराज। हाँ, किसान भी मजदूर भी नाराज है। देखो, कोई नहीं समझा नहीं, मजदूर राजी है, मजदूर भी नाराज है। मजदूर को टाइम पर काम में नहीं मिल रहा, कैसे काम चलेगा? तो ये सरकार की, नहीं तो सरकार पर उम्मीद थी बहुत ज़्यादा, उम्मीद पूरी नहीं करी, तो कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट आएगा उसी को वोट मिलेगी। ये नहीं है, उससे विरोध नहीं है कैंडिडेट से, ये राहुल को मान रहे हैं लोग, ये मान रहे हैं भाई राहुल कुछ भला करेगा। हाँ, तो राहुल गांधी कुछ करेगा, आपको ऐसा हाँ लगता करेगा, है? ये उम्मीद कर रहे हैं। हाँ। देखिए, उम्मीद तो मोदी ने भी करी थी। अगर जो यू राहुल यही काम करेगा तो राहुल भी चला जाएगा। उम्मीद पे करेंगे राहुल। उम्मीद इस आदमी को लगाई है, और तो रहे नहीं कोई। राहुल ले रहे, राहुल बचा है, इस पर उम्मीद लगाई है देश ने। जी। लगभग देश का पड़थोड़ बदलने लग रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं और चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं? मैं हूँ जी हरियाणा में जींद है। अच्छा। सबका मेन मुद्दा है रेल बिल्कुल बंद कर रखी। मोस्टली पहले एक जनता गाड़ी चलती थी, जो आम आदमी की ट्रेन थी, मोस्टली सभी स्टेशन पे रुकती थी, लेकिन वो बंद करने के बाद आम आदमी तो ज्यादा परेशान हो रहा है। और ये जो गाड़ी चलाई है अब जो चल रही हैं, इनमें एसी के नाम पे सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जनरल डिब्बे और स्लीपर डिब्बे बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। तो आम आदमी के लिए तो सुविधा कह रहे हैं हम बढ़ा दी, लेकिन आम आदमी इतनी महंगी ट्रेन में कैसे बैठेगा? एक एसी के डिब्बे की लगा लो टिकट आप, 2000 से कोई सी कम नहीं होगी, तो फिर आम आदमी के लिए फायदा क्या हुआ इन चीजों का? एक तो जनता को ट्रेन चलाई जाए, जनता ट्रेन है जो यहाँ से फिरोजपुर से चलती है और मुंबई तक जाती है, उसको चलाया जाए। और नौकरियों के नाम पे देख लो, अब युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं, क्या भारत में रोजगार नहीं दे सकते? किसान का देख लो, किसान एमएसपी के नाम पे करते रहते हैं, हम एमएसपी दे रहे हैं, आधी फसलों के भी एमएसपी नहीं दे रखे। हरियाणा में तो विशेषकर देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसानों के लिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है मैम। चुनाव आते हैं और बरगला दिए जाते हैं किसानों को, कहीं आतंकवादी बताते हैं, कहीं किसी एक विशेष कौम से संबंधित बता दिया जाता है। दूसरी बात मैम, हम जैसे डेली पैसेंजर हैं यहाँ पे, हाँ देखो मैम, ये ऊपर चढ़ने लायक नहीं है पूरी तरह, लेकिन ऊपर चढ़ना पड़ रहा है इनको। जनरल डिब्बे बिल्कुल खत्म कर दिए हैं, स्लीपर्स खत्म कर दिए हैं इन्होंने, एसी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है मैम, देखो कॉमन पीपल के लिए, वो खत्म कर रहे हैं बिल्कुल। ये सिर्फ ये है कि भाई फ्री अनाज दे दिया चुनाव के वक्त, चलो भाई वोट आ गई, बढ़िया है, उसके बाद जो मुद्दे थे वो भूल जाते हैं। तो ये हमारे हिसाब से तो मैम सरकार सही काम नहीं कर रही।